यहाँ तक कहा करते थे, आपने भी सुना है। मैंने तो 10-10 पैसे का नशा देखा है। स्वामी जी महाराज के जिसको 10-10 पैसे का नशा इतना चढ़ता है कि काठ की पुतली आकड़ आकड़ फिरती। 10 पैसे लगा करते थे प्रेस करने के। जब कपड़े धोए और प्रेस करवाने के लिए 10 पैसे खर्च करे, धोबी के पास में गया और कपड़े पहन के पुतली ऐसे आकड़ के फिरती है, झुकती नहीं। पैंट की क्लिच खराब हो जाएगी, यहाँ सलवट पड़ जाएगी, ऐसे चुटकियाँ मार मार के बरतता है। इतना घमंड, पैसे 10 पैसे का, और जिसके जेब में 100 का नोट होए तो फिर 1000 होए तो फिर लाख होए तो फिर ओ भाई साहब वो तो कंट्रोल से बाहर हो गया सौदा। इतना घमंड सबको हो रखा है, अकड़ अकड़ के चलते हैं लोग। प्यारी साध संगत जी, राजा जब गुरु के पास में गए तो गुरु जी बड़े खुश हुए कि भाई राजा हो के भी भजन करने का ख्याल हुआ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि राजा हो सही, घमंड तो है ही इसके अंदर। तो पहले सबसे पहले हमको चाहिए इसका घमंड का चकनाचूर कर दे। घमंड, हाँ घमंड, ईगो लेस होना चाहिए। ईगो लेस, घमंड के मारे तो लोग टेढ़े हो रखे भाई साहब, किसी को कोई समझता ही नहीं। प्यारी साध संगत जी, घमंड में चकनाचूर आदमी, और वो भी राजा, कहने लगे उनके गुरु कि तुम्हें सबसे पहले अपने राज्य में जाओ और सबसे भीख मांग के लाओ। प्यारी साध संगत जी, बादशाह था, चेहरे पर नूर चमकता था, चोड़ा पहना दिया और पहुंच गए अपने गुरु के हुक्म को पालना करने के लिए। कहा अपने नगरी में, और हर एक के आगे हाथ फैला के कहने लगे भिक्षा दे, भिक्षा दे, भिक्षा दे। और जो भी कोई भिक्षा देता था कि है तो राजा है, 1 रुपया देने वाला 100 रुपये देता था। और वो सारा भिक्षा अपने गुरु के जो गुरु भाई थे उनके मार्फत अपने गुरु के पास पहुंचा दिया कर। प्यारी साध संगत जी, आखिरकार करते करते अपने घर में आ गए, महल में आ गए, और महल में आके अपनी माँ के आगे कहने लगे माँ भिक्षा दे। तो माँ कहती है कि बेटा भाई तू मेरे घर पे आया है भीख मांगने के लिए, मैं मेरी मर्जी आएगी जो दूंगा। हाँ माँ, जो तेरे जैसे सो दे, लेकिन मैं भिक्षा लेने आया हूँ। तो कहते सुन मेरी बात सुन, मैं तेरे को भिक्षा में 2-3 बातें दूंगी। क्या? सबसे पहले तू हमेशा पकवान खाना। प्यारी साध संगत जी, सबसे पहली बात तू हमेशा पकवान खाना। दूसरी बात, तू हमेशा डल्लब के गद्दों पे सोना। और तीसरी बात, किले में रहना। हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते। राजा भर्तरी, राजा गोपीचंद हैरान हो गया, ए माँ तू कैसी है? अगर तेरी जगह कोई और जनानी मेरे से ये बात करती तो मैं कहता कि तू पागल हो गई है, लेकिन तू मेरी माँ है, पागल तो नहीं हो सकती। अरे बेटा तू समझा नहीं? कहता नहीं माँ मैं नहीं समझा। तो क्या समझ ले, सबसे पहली बात मैंने तेरे को कही कि तू पकवान खाना। प्यारी साध संगत जी, अपन सब बहन भाइयों का हाल ये है कि भूख तो होती नहीं है, लेकिन खाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, स्वाद नहीं है, अच्छा नहीं है, इसमें नमक मिर्च कम ज़्यादा है, ये ठीक नहीं। यानी भूख तो है नहीं, लेकिन खाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भूख नहीं है फिर भी खाने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ तू भजन पे बैठियो, इतनी देर तक बैठियो बैठियो बैठियो, सुबह से हो जाए रात, तब तेरे पेट में चूहे कूदने लगे, मुंह में पानी टपकने लगे, लाल टपकने लगे, भूख के मारे तेरे प्राण निकलने लगे, तब तू रूखा सूखा जो तेरे को मिले तू खाएगा ना, तो ऐसा लगेगा जैसे कि 36 व्यंजन खा रहे।
अच्छा माँ ये बात है मेरा, पहली बात। दूसरी, दल्लत के गद्दे पे सोइयो। प्यारी साध संगत जी, हम सारी रात करवट बदलते हैं, क्यों? क्योंकि नींद तो आती नहीं है। कभी इधर पलटा मारते हैं, कभी इधर पलटा मारते हैं, नींद आती नहीं है। क्योंकि काम किया ही नहीं, सारा दिन कुर्सी तोड़ी, सारा दिन नेतागिरी करी, सारे दिन निंदा चुगली करी, हमको नींद कहाँ से आएगी? प्यारी साध संगत जी, हमने मेहनत की नहीं, खटे नहीं, सारा दिन भजन पे मेहनत करो और इतना करो कि तुम थक के चूर चूर हो जाओ। मैं कहता हूँ तुम रोडों पे पड़ोगे तो भी वहाँ ऐसी नींद आएगी जैसे स्वर्ग के बिस्तरों पे सो रहे। और तीसरी बात माँ कि बेटा, तीसरी बात मेरी यह है कि किसी किले में रही हो। किला, वाह, किला तो मैंने छोड़ छाड़ के जंगल की शरण ली रहा, अब तू कहते किला को याद कर ले। माँ ने कहा हाँ बेटा, हजूर स्वामी जी महाराज, हजूर स्वामी चुनीलाल, परम संत हजूर बाबा सावर सिंह जी महाराज, परम संत हजूर महाराज कृपाल सिंह, ऐसे परम संत किले हैं, किले। इनके अंदर रह, इनकी देख रेख में रह, इनकी निगरानी में रह, तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। प्यारी साध संगत जी, गोपीचंद ने माथा झुका दिया, माँ मैं ध्यान रखूंगा। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज और फरमा, हजूर महाराज देखो फिर फरमा, ए मेरे भाई, ए मेरी माता, ए मेरी बहनों, जो निज घर यानी इसके अंदर प्रवेश कर गया, सदा सदा के लिए सुखी हो गया, आनंद में हो गया। बाहर तो जितना कुछ करो, बाहर है सब झूठ लूट यम लेंगे। अरे हारे तुलसी तन छूटे बेहाल बहुत दुख देंगे। जितना मर्जी एक्टिंग पोजिंग कर लो, बाहर तो फिर बनावटी। अपने अंतर में यानी निज घर में प्रवेश करोगे, आनंद ही आनंद हो जाएगा। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और बगैर इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। आप चुपचाप बैठ के भजन करो। सिंपल तरीका है भाई साहब, कोई मेहनत का काम नहीं, बस आंखें बंद करके पड़े रहो, बस आनंद आनंद अपने आप उतर जाएगा, कोई और बात की जरूरत नहीं। यानी साध संगत जी, दो चित्ती रहते हैं अपन, इसलिए हमको परेशानी होती है। एक रस हो जाए फिर दिक्कत खत्म। यानी साध संगत जी, जय कृपा, जय कृपा, जय कृपा, जय कृपाल जी, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी, जपो जय कृपाल, जय कृपाल।